नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो में यूडाइस के लिए आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। आज हम इस वीडियो में टीचर मॉड्यूल पर कैसे काम करेंगे वो जानेंगे। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें और कोई भी पॉइंट स्किप ना करें इस वीडियो का, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको कुछ बातें ऐसी समझाने वाला हूं जो आपको मॉड्यूल पर काम करते हुए बड़ी सावधानी पूर्वक उसको काम करना है। जैसा कि आपको पता है कि हम udisplus.gov इनकी साइट पर जाएंगे और लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल हम यहां पर करते हैं। जैसे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल हम यहां पर क्लिक करेंगे तो ये 5 मॉड्यूल हमारे सामने आ जाएंगे। HOS का नाम और नंबर आपने अपडेट करना है तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा, आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर करेंगे। इस पर भी एक मैंने वीडियो बनाया है, पॉइंट टू पॉइंट आप उसको समझ सकते हैं और उसको देखकर आप अपना प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीचर मॉड्यूल की। टीचर मॉड्यूल पर कैसे काम करेंगे वो आज इस वीडियो में समझेंगे। तो टीचर मॉड्यूल पे मैं लॉगिन करता हूं। जैसे ही टीचर मॉड्यूल पे लॉगिन करते हैं तो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर, यूज़र आईडी सबको पता है आपका यूडाइस कोड है जो भी आपके स्कूल का रहता है, और इसको लॉगिन करेंगे कैप्चा डालकर। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, यहाँ पर ये ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती है। और ये नोट आपका हर भी मॉड्यूल जो भी आपका ओपन होगा विंडो वो आप ज़रूर पढ़ें। प्लीज़ वेरीफाई एड ऑल एग्जिस्टिंग टीचर डिटेल्स इन द मॉड्यूल वेरी केयरफुली फॉर बेटर प्रैक्टिसेस। प्लीज़ लॉग आउट वाइल यू आर डन विद दिस मॉड्यूल। तो जब भी आप इस मॉड्यूल पर काम पूरा कर लें तो इसको लॉग आउट ज़रूर करें। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह की विंडो आपके सामने आती है और आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर ये अलग अलग तरह के 4-5 मॉड्यूल्स इस टीचर मॉड्यूल के अंदर दिखाई देते हैं, जिस पे हम बारी बारी चर्चा करेंगे कि कैसे आपको काम करना है, कैसे टीचर को इंपोर्ट करेंगे, कैसे टीचर को सर्च करेंगे, कैसे टीचर को ड्रॉप बॉक्स में भेजेंगे, कैसे अपनी इन लिस्ट्स को तलाशेंगे। ये सब इनको पॉइंट टू पॉइंट हम इस पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे सामने जो बात है वो ये है कि ये जो काउंट हमारे सामने आया हुआ है, रेगुलर टीचर स्टाफ यहाँ पर 27 है, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ हमारे 5 हैं, टोटल 32 टीचर यहाँ पर हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे पास 5 है। तो इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि नॉन टीचिंग स्टाफ जो आपका है ये 5 का नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस 5 नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, अकाउंटेंट, UDC, हेड क्लर्क, PN, MTS, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जो भी आपके यहाँ पर डिटेल्स हैं, वॉचमैन, गार्ड, ये सब आप यहाँ पर अपने स्कूल की पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर नंबर फिल कर देंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ का यहाँ पर केवल नंबर जाता है और आप इसको चेंज कर सकते हैं जो भी आप चाहें और इसको सेव कर देंगे। और ये मैसेज आ जाता है नॉन टीचिंग स्टाफ इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। और हम यहाँ स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे वापस, और जैसे ही स्कूल डैशबोर्ड पर फिर हम वापस जाएंगे तो ये अब मैं टीचर्स वाले पार्ट पर आपको काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल टीचर 32 हैं, इनकम्प्लीट आपके 0 हैं, और ऐड न्यू टीचर्स, अगर आपके स्कूल में कोई नया टीचर आता है तो यहाँ पर ऐड न्यू टीचर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ऐड न्यू टीचर्स आप अभी ना करें, क्योंकि जो भी यूडाइस के डेटाबेस में टीचर है किसी भी स्टेट में,
थ्रू आउट इंडिया, अगर उसका नेशनल कोड जनरेट हो गया है तो उसकी आपको डुप्लीकेट एंट्री नहीं करनी है, वो टीचर आपका इंपोर्ट होगा यहाँ से। तो इंपोर्ट आपने वो टीचर करना है। अगर टीचर फ्रेशर है, बिल्कुल नया पहली बार जॉब में आया है, टीचिंग जॉब में, तो उसको आप यहाँ पर ऐड न्यू टीचर करेंगे। यहाँ से ऐड न्यू टीचर्स करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। ऐड न्यू टीचर्स करते हैं तो ये उसकी प्रोफाइल्स ओपन हो जाएगी। जब उसकी बेसिक डिटेल्स है, नेम ऑफ टीचर्स है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, ईमेल है, जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस हैं वो अपडेट हो जाएगी। ये जनरल प्रोफाइल है। इसके आगे जाएंगे तो एकेडमिक आ जाएगी। उसके बाद टीचिंग प्रोफाइल और टीचर ट्रेनिंग का जो हिस्सा है वो आ जाएगा। 3 हिस्सों में ये पेज आपका सबमिट होगा और यहाँ से आप नए टीचर को ऐड कर सकते हैं। तो वापस उसी पेज पर जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 32 टीचर्स का डिटेल हमारे सामने यहाँ पर है। अब देखेंगे कि ये सारे टीचर्स यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पेज पर ये 10 टीचर्स यहाँ पर हैं, जबकि इस स्कूल में 32 टीचर्स यहाँ पर हैं। तो ये जो आपका एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ऊपर, शो 10 एंट्रीज, यहाँ पर आप क्लिक कर आप यहाँ पर जितने चाहें आप 25, 50, 100, क्योंकि यहाँ पर 32 टीचर्स थे तो मैं यहाँ पर 50 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 50 को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये इस तरह की विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, ऐड न्यू टीचर्स, इंपोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स और डाउनलोड एक्सेस। ये सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो आपके एक्सेल में भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं उनका डेटा देखने के लिए, जितने भी टीचर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और मैंने यहाँ पर एंट्री आपकी 50 की कर दी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 32 टीचर्स थे, यहाँ पर 32 टीचर्स की डिटेल यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। अब यहाँ पर 32 टीचर्स की डिटेल हमारे सामने आ गई है। तो सबसे पहले काम मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो टीचर हमारे स्कूल को छोड़कर जा चुके हैं उन टीचर्स को सबसे पहले लेफ्ट करना है। जो टीचर आज की डेट में, जब भी आप टीचर मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं, उस दिन से अगर जो भी टीचर आपके स्कूल से जा चुके हैं किसी भी कारणवश, या तो उनकी डेथ हो गई है, या उनकी ट्रांसफर हो गई है, या वो आपका स्कूल छोड़कर नई अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब कर लिया है, नई अपॉर्चुनिटी को लेकर वो दूसरे विद्यालय में जा चुके हैं, या उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दिया, जो भी कारण रहे होंगे, उस जो टीचर आपके स्कूल में नहीं है उनको आप यहाँ से लेफ्ट करेंगे। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो डिटेल्स हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है उसमें आप देखेंगे नेशनल टीचर कोड दिल्ली के लिए सिचुएशन है, विल बी जनरेटेड शॉर्टली। अलग अलग स्टेट में हो सकता है कि यहाँ पर जनरेट हो गए होंगे, लेकिन दिल्ली के सिचुएशन में ये कह रहा है कि विल बी जनरेटेड शॉर्टली, कि कुछ समय के बाद ये नेशनल टीचर कोड यहाँ पर जनरेट होगा। अब मैं बात करूं आपको कि सबसे पहले हमें लेफ्ट करना है टीचर को। तो आप ये देखेंगे कि जब ये टीचर्स की यहाँ पर हमारी बेसिक डिटेल्स है, यहाँ पर हमारे टीचर्स की बेसिक डिटेल है, यहाँ पर हमारा क्वालिफिकेशन वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमारी आधार का स्टेटस है, आधार हमारा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है और वेरीफाई आधार फ्रॉम यूडीआईडी से होना है, तो ये हमारा अभी अपडेट होना है। और जो टीचर का फॉर्म है, पूरा का पूरा फॉर्म, वो आपका 3 हिस्सों में यहाँ पर बटा हुआ है। एक हमारा जनरल प्रोफाइल है, एक हमारा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल है, उसके बाद ये ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स है। यानी कि एक टीचर्स का जो डिटेल है वो 3 हिस्सों में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और उसके बाद ये जो लास्ट मॉडिफाइड है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। और पूरा फॉर्म अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप उस पूरे फॉर्म को व्यू कर सकते हैं। अगर टीचर को हमें अपने स्कूल से बाहर करना है हमारे स्कूल के डेटाबेस से, तो यहाँ पर ये लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन है। तो ये लेफ्ट स्कूल का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, उस टीचर को लेफ्ट यहाँ से आप कर सकते हैं।
ये मैं आपको फिर दोबारा से दिखाता हूँ कि ये लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन है। यहाँ पर टीचर को यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से जब हम टीचर को लेफ्ट करेंगे तो मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। मैं एक टीचर को यहाँ से मैं आपको लेफ्ट करता हूँ। तो मुझे एक टीचर को यहाँ से लेफ्ट करना है, तो मैं उन टीचर को लेफ्ट करके मैं दिखाता हूँ। मुझे इन टीचर्स को लेफ्ट करना है। अब वो लेफ्ट करना है तो मैं इस लेफ्ट पर क्लिक करता हूँ। अब ये लेफ्ट पे मैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये टीचर्स की डिटेल सामने आ गई। और अब वो यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट रीजन। अब रीजन है ये ट्रांसफ़र और शिफ्ट हो गए हैं अनदर स्कूल में। अब ये ट्रांसफ़र हो गए हैं तो रिमार्क्स वो मांगता है, तो मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर्ड, क्योंकि वो रिमार्क्स आपको देना ही पड़ेगा। ये ट्रांसफर मैंने दे दिया। और किस डेट को, वो यहाँ पर डेट डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 कारण यहाँ पर हैं: ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू ट्रांसफर और शिफ्ट टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट और ड्यू टू डेथ। तो इन चारों कारणों में से आपका कोई भी एक टीचर का कारण हो सकता है जो आपके स्कूल में इन 4 कारणों से नहीं है। वो कारण आपको सिलेक्ट करना है, रिमार्क्स यहाँ पर देना है। और लास्ट डेट ऑफ सर्विस, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि आपके स्कूल से जो रिलीविंग डेट होगी उससे नेक्स्ट डे या उसी सेम डे में वो नेक्स्ट स्कूल में वो ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो उनकी रिलीविंग डेट है वो आइडिया से ना डालें, जो ऑन पेपर आपका रिकॉर्ड आपका बोलता हो वो लास्ट डेट ऑफ सर्विस इन दिस स्कूल वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो मैं इनकी डेट डाल देता हूँ और लेफ्ट स्कूल मैंने उनको कर दिया। वो फिर पूछ रहा है कंफर्मेशन के लिए, आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स? यस, कंफर्म। मैं इनको कंफर्म कर देता हूँ और ये हमारा टीचर है, यहाँ से चला गया है। मैं वापस से 50 कर देता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो टीचर थे 32 की जगह हमारे 31 टीचर्स यहाँ पर रह गए हैं। और यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया है, यहाँ पर मैसेज आ गया कि वो सक्सेसफुली हमारा टीचर चला गया है। अब आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक बार आपको टीचर ड्रॉप बॉक्स में भी आपको दिखा देता हूँ। और ये हमारा दिल्ली था और डिस्ट्रिक्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट भी था, जीओई का जोन 13 था। और ड्रॉप बॉक्स में मैं स्कूल अपना ले लेता हूँ। और इसको सर्च करते हैं तो ये जो एक टीचर था हमारा, ये टीचर यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में आ गया है। और यहाँ पर हमारी डिटेल्स यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। ये जिस स्कूल से आए हैं उनके प्रिंसिपल का नाम आ गया है, MIS की डिस्ट्रिक्ट MIS का नाम आ गया है और ब्लॉक MIS का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ड्रॉप बॉक्स में आ गया। इसके बाद हम करते हैं ड्रॉप बॉक्स में उस टीचर को कैसे लेफ्ट करेंगे, आपको ये बात यहाँ से समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एक टीचर को कैसे अपडेट करेंगे। अब मैं आपको एक टीचर को अपडेट करके दिखाता हूँ। ऐसे बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर हैं, तो आप देखेंगे हमारे नाम सारे के सारे सामने हैं। और मैं अब किसी एक टीचर को आपको अपडेट भी कर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 टीचर्स हैं। मैं एक बार फिर आपको पूरी लिस्ट को मैंने एक बार फिर कर लिया सामने, और यहाँ पर मैं एक टीचर को अपडेट कर दिखा रहा हूँ। कैसे अपडेट करेंगे, आपको हर टीचर को ऐसे ही अपडेट करना है और बिना अपडेट किए आपका डाटा आगे नहीं बढ़ेगा। जितने भी टीचर्स यहाँ पर दिखाए हैं, सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम उन टीचर्स को अपडेट करेंगे। हर टीचर्स को पहले लेफ्ट करेंगे और लेफ्ट करने के बाद फिर उनको अपडेट करेंगे। तो हर टीचर्स, जितने भी ये टीचर्स हैं, उनको अपडेट करेंगे।
मैं इसकी जनरल प्रोफाइल पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो हमारे टीचर्स हैं, यहाँ पर जो अपडेट करने हैं, हमें हर टीचर्स को यहाँ से अपडेट करना है। पहले हम इसकी जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हम उसको ओपन करेंगे। अब मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जनरल प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया और जनरल प्रोफाइल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया उनका फॉर्म ओपन हो गया। और ये फॉर्म ओपन में आप देखेंगे बेसिक डिटेल्स में नाम उनका फ्रीज आएगा और बाकी जो डिटेल्स है आपको लगता है कि ये चेंज होने हैं। और नेशनल टीचर कोड है वो भी आपका जनरेट अपने आप ही होगा। टीचर कोड है स्टेट का और सोशल कैटेगरी है, उनकी क्वालिफिकेशंस है, सब इनमें कोई चेंज आमतौर पे होता नहीं है। अब यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है, नेम एज पर टीचर मांग रहा है और इन्होंने कहाँ कहाँ तक ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ये सब उनकी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी फिल है क्योंकि ये टीचर्स यहाँ पर पुराने थे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस यहाँ पर इनकी मेंशन है और मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे इनवैलिड ईमेल आईडी का मैसेज आ गया, रिक्वायर्ड आ गया और ये आप देखेंगे प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड आधार नंबर आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर मैं बताऊँ कि मैं कोई आधार नंबर ऐसे ही डालकर आपके सामने करता हूँ और इनका नाम डाल देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। तो आप ये देखेंगे ये अभी भी वैलिड आधार नंबर मांग रहा है हमारा। अब ये वैलिड आधार नंबर मांग रहा है क्योंकि ये आधार के एल्गोरिदम से जुड़ा हुआ है, तो आपको बिल्कुल सही आधार यहाँ पर डालना पड़ेगा। मैं डालता हूँ। मैंने इनका आधार डाल दिया और आधार पर जो नाम है लिखा है नेम एज पर आधार। आधार पर जो नाम है वो इनका नाम यहाँ पर डालना है, तो मैं इनका नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वीडियो लंबा ज़रूर होगा और ये मेल वैलिड नहीं है, इसके पीछे ये स्पेस लगे हुए हैं, तो मैं वो स्पेस मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिए हैं और मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने ये अपडेट हो गया ये पेज, अब आप देखेंगे कि ये अपडेट हमारा जब हुआ तो यहाँ पर भी मैं एक आपको चीज़ आपको दिखाना जा रहा हूँ कि हमने प्रीति जी को अपडेट किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लास्ट मॉडिफाई डेट है, ये लास्ट मॉडिफाई डेट आज की यहाँ पर मेंशन हो गई है और ये जो पिछला डाटा हमारा पुश होकर आ रहा था वो हमारा पुराना ही है, सब टीचर्स का। आप देखेंगे ये सब टीचर्स का पुराना ही डाटा है। तो जो मॉडिफिकेशन जिस डेट को किया वो मॉडिफिकेशन की डेट यहाँ पर मेंशन हो जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैसेज भी आ गया, टीचर प्रोफाइल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर ये देखना है। और अभी हमने एक ही पेज को किया है, अभी इनके दूसरे पेज भी हमने यहाँ पर अपडेट करने हैं। तो अभी आप देखेंगे अभी टीचर प्रोफाइल को किया था, अब मैं अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल को भी हम अपडेट करेंगे। वो रेगुलर टीचर्स हैं और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और ये जो भी आपको है इसमें आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट या अपडेट पर जा सकते हैं। जैसे उसके बाद ये ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स वाला पोर्शन आ गया, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। अगर आपको लगता है तो आप इसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं और मैं इसको अपडेट कर दिया। अब जैसे ही मैंने अपडेट किया तो ये अपडेट नहीं हुआ और यहाँ पर ये रिक्वायर्ड आ गया रेड कलर से लिखा हुआ। तो वो पूछ रहा है कि वेदर कैपेबल द हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड वीसी एप्लीकेशंस, मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब चलाना जानते हैं। ये सब मैंने आपको यस कर दिया और इसको मैंने अपडेट कर दिया। और जैसे ही इसको मैंने अपडेट किया तो आप देखेंगे कि वो टीचर्स हमारा अपडेट हो गया।
ये टीचर्स हमारा अपडेट हो गया। यहाँ पर लास्ट मॉडिफाइड डिटेल जो है उनकी ये 14/11/23 आ गया, और ये टीचर्स ट्रेनिंग का ऊपर ये मैसेज आ गया हमारा, ये मैसेज हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो इस तरह से हमें सब टीचर्स को यहाँ पर अपडेट करना है। तो ये ध्यान रखेंगे, सब टीचर्स को यहाँ पर हमें अपडेट करना है और लास्ट मॉडिफाइड डेट आपको यहाँ पर करनी है। तो मैंने अभी तक आपको समझाया इस वीडियो में कि टीचर्स को कैसे लेफ्ट करेंगे और कैसे आप हर टीचर्स का डाटा अपडेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको इंपोर्ट करना भी आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं कि टीचर को इंपोर्ट कैसे करेंगे। अब मैं टीचर को इंपोर्ट करना आपको बता रहा हूं इसी वीडियो में। ये हमारा एक इंपोर्ट टीचर है। दोबारा से मैं आपको एक बार बता दूं, ये हमारा इंपोर्ट टीचर का एक बॉक्स बना हुआ है। या तो आप यहां से भी कर सकते हैं, अगर यहां से नहीं करना है आपको तो आप सीधा डैशबोर्ड पर जो यहां पर हमारा इंपोर्ट टीचर है, ये आप यहां से भी इंपोर्ट टीचर कर सकते हैं। अब यहां पर इंपोर्ट टीचर हमें यहां पे करते हैं, तो मैं इंपोर्ट टीचर पे आपको करके दिखाता हूं। अब इंपोर्ट टीचर हम कैसे करेंगे, अब आप देखेंगे। अब मैं इंपोर्ट टीचर पे क्लिक किया, अब वो नेशनल कोड मांग रहा है। अब नेशनल कोड हमें पता नहीं है उस टीचर का, तो हम गेट नेशनल कोड का एक टैब यहाँ पर बना हुआ है। ये गेट नेशनल कोड, किसी भी टीचर का नेशनल कोड लेना है हमें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं नेशनल कोड, गेट नेशनल कोड पे जाकर। तो अब किसी टीचर का हमें लेना है तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे नेशनल कोड मिलता है। गेट नेशनल कोड पे हमने क्लिक किया तो जिस भी टीचर का चाहिए उसका आधार नंबर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे और इनको सर्च कर देंगे हम। अब देखेंगे कि अब हमारा जो ये आधार ये नेशनल कोड है वो हमारा यहाँ से सर्च नहीं हो रहा और मैसेज आ गया हमारे पास, नेशनल टीचर कोड नॉट फाउंड। अब ये यहाँ पर फाउंड नहीं हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। हमारे पास एक तरीका और है, उस पर जाते हैं। ये हमारे पास एक नई टैब है, टीचर ग्लोबल सर्च। इस टीचर ग्लोबल सर्च में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे इस टैब के अंदर जो टीचर ग्लोबल सर्च है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। और अब टीचर ग्लोबल सर्च में हम गए, अब वो कह रहे हैं कि ग्लोबल सर्च करना है कि वो जो टीचर आए हैं वो कहाँ से आए हैं। मेरे पास जो टीचर आए हैं वो हरियाणा से आए हैं, तो मैं हरियाणा स्टेट को सिलेक्ट कर लूँगा और टीचर का नाम मैं डाल दूंगा, जिस भी नाम से टीचर हैं, और उनकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल दूंगा और इसको ग्लोबल सर्च करेंगे हम। तो ये देखिए ये टीचर का नाम आ गया मेरे पास, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई और ये उनका नेशनल कोड यहां पर आ गया। अब मैं नेशनल कोड को कॉपी कर लूंगा, ये नेशनल कोड हमारे पास आ गया और नेशनल कोड अपने पास आप नोट डाउन करके रख लेंगे। उसके बाद हम इसको अब इंपोर्ट करेंगे क्योंकि नेशनल कोड हमारे सामने आ गया। तो ये स्कूल डैशबोर्ड पर हम वापस जाएंगे। जब स्कूल डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे तो अब हम इंपोर्ट टीचर पे क्लिक करेंगे। अब इंपोर्ट टीचर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेशनल कोड है। किसी टीचर को इंपोर्ट करना है तो हम नेशनल कोड यहाँ पर डालेंगे और उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। जो जो फील्ड वो मांग रहा है वो हम यहाँ पर डालते जाएंगे और यहाँ पर हम गो कर देंगे। तो अब ये टीचर का नेशनल कोड आ गया, टीचर का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई और डेट ऑफ रिलीविंग। अब वहां पर यहाँ पर डेट ऑफ रिलीविंग नहीं है और मैसेज आ गया दिस टीचर इज एक्टिव इन अनदर स्कूल।
यानी कि ये जो टीचर हैं अभी तक हरियाणा के जिस स्कूल में काम करते थे वो इन्होंने अभी तक उनको ड्रॉप बॉक्स में डाला नहीं है। अगर वो ड्रॉप बॉक्स में डालते तो यहाँ पर डेट ऑफ रिलीविंग यहाँ पर आ जाती, तो ये डेट ऑफ रिलीविंग यहाँ पर आ जाती तो हम इनको इंपोर्ट कर पाते और यहाँ पर इंपोर्ट करने का ऑप्शन हो जाता और वो हमारे स्कूल में ऐड इन हो जाते। तो इसका मतलब ये टीचर अभी तक वहाँ पर वो एक्टिव हैं दूसरे स्कूल में, इसलिए हम इनको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से आप इस टीचर को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर टीचर इंपोर्ट आप कर सकते हैं। अब मैंने अभी तक आपको बताया कि कैसे टीचर की प्रोफाइल को अपडेट करना है, कैसे टीचर को स्कूल से लेफ्ट करना है और कैसे आपको टीचर को इंपोर्ट करना है और ग्लोबल सर्च आप कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। अब उसके बाद एक मुख्य काम और है, जब आप टीचर्स का सारा काम कर लेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ का आप यहाँ पर डिटेल अपडेट कर देंगे, तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल इस मॉड्यूल के अंदर काम करेगी। और उसके बाद आपको मार्क हेयर टू कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको टीचर्स का जो सर्टिफिकेट देना है इस टीचर मॉड्यूल पे जो आपने काम कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए अब एक टीचर को हमने लेफ्ट कर दिया था, 31 रह गए और नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे 5 थे। यहाँ रिमार्क्स देकर और अब आपको यहाँ पे आपको रिमार्क्स देना है और जब आपका टीचर मॉड्यूल का काम पूरा हो जाए तब आपको ये सर्टिफिकेट देना है जो मार्क टीचर डिटेल्स वाला काम करना है। और उसके बाद ये एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और अपडेट स्टेटस पे क्लिक कर देंगे तो आपका टीचर मॉड्यूल का काम पूरा हो जाएगा। जब आपके टीचर्स की टीचिंग और नॉन टीचिंग की डिटेल आपकी यहाँ पर फाइनल हो जाए तब आपको ये सारा काम करना है। मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आपको काम करना है। ये क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, जब टीचर मॉड्यूल का काम पूरा हो जाए तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट करना है, तब आपका टीचर मॉड्यूल का काम पूरा माना जाएगा, तब जब आपके ये सारी एंट्रीज पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टीचर मॉड्यूल पर जो भी आपकी समस्या रहे वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें और मैं उनका समय रहते उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। जल्द ही मैं आपको नए अपडेट के साथ नए वीडियो में मिलूंगा। तो शुक्रिया।